बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है जी? बॉयल्स लॉ, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेटमेंट। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। ये दो स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म और फिर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आता है। इसको आपने साथ साथ इसको रिवाइज करते जाना है और नोट भी करते जाना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम बॉयल्स लॉ को। फर्ज करें हमारे पास ये 3 सिलेंडर्स हैं। इन तीनों सिलेंडर्स में हमने कोई गैस फिल कर दी है। ठीक है, इनमें हमने कोई गैस फिल कर दी है। इसमें फर्ज करें मैंने फिल कर दी 1 मोल गैस, इसमें भी 1 मोल गैस और इसमें भी 1 मोल गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स तीनों में सेम है। और इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इनका जो पिस्टन है वो है मूवेबल पिस्टन, यानी ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, अब इस पे हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो मैं आपको समझाता हूं। इसमें कोई गैस थी, इसके ऊपर मैंने प्रेशर डाल दिया। ठीक है, ये ढक्कन था, ढक्कन के ऊपर मैंने प्रेशर डाल दिया, कोई वेट रख दिया, तो ये ढक्कन नीचे चला जाएगा। ढक्कन नीचे जाएगा। चलें हम इस प्रेशर को कह देते हैं ये है जी 2 atm। उस टाइम जो इसका वॉल्यूम है, जो इसने जगह घेरी हुई है, वो है 1 dm³। ठीक है, प्रेशर कितना है? 2 atm, वॉल्यूम 1 dm³। इसके बाद हमने क्या किया, जहां पे ये एक वेट था हमने 2 वेट रख दिए। जब 2 वेट रखेंगे इसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये पिस्टन इसका जो ढक्कन है वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, पहले इधर था, फिर इधर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहां पे। एक वेट का था 2 atm और दोनों का कितना हो गया जी? 4 atm। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया? कम। पहले वॉल्यूम इतना ज्यादा था, अब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है। 1 dm³ की जगह हो गया 1/2 dm³। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और वेट रख दिया। जब एक और वेट रख देंगे तो ये मजीद ढक्कन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे था, इसका वॉल्यूम मजीद कम हो गया, ये इधर आ गया जी। जब हमने 3 वेट्स रखे, ये 6 atm और वॉल्यूम 1 भी नहीं रहा, 1/2 भी नहीं रहा, बल्कि उससे भी कम हो गया। कितना हो गया? 1/3 dm³। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, मैं आपको स्टेटमेंट नंबर 1 समझाता हूँ। ये तो है एक एक्सपेरिमेंटल एक अरेंजमेंट है, ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाइए। अब इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। जितना हम प्रेशर ज़्यादा करते जा रहे हैं उतना वॉल्यूम कम होता जा रहा है। पहले इतना वॉल्यूम था, मैंने इसके ऊपर कोई वेट रखा, कोई वजन रखा इसके ऊपर, तो इतने की बजाय ढक्कन इधर आ गया, वॉल्यूम कम, और वेट रखा और नीचे आ गया। तो जितना प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम उतना कम। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता जा रहा है। एक चीज के बढ़ाने से जब दूसरी कम हो तो इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या पता चल रहा है हमें कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही काफी नहीं है, इसकी कंडीशंस भी लिखनी है। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। और दूसरी चीज क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर क्या रहेंगे? रिमेन्स कांस्टेंट। देखें इसको क्या बनेगी इसकी स्टेटमेंट। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर की बात हो रही है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। कब? when number of moles and temperature remains constant। when number of moles and temperature remains constant। इसको एक और तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक में कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस
गिवन मैस ऑफ गैस का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, या फिक्स्ड मैस ऑफ गैस कह लें, या गिवन मैस ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आपने कह दिया ना कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस, फिर एंड पे ये नहीं कहना कि एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, वो आपने कह दिया, वो इसमें कवर हो गया है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड बॉयज लॉ। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। इसको जब हम खत्म करते हैं तो दो चीजें लगती हैं, एक इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ओवर पी, ये पी इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, पी वी इज इक्वल टू के, ये स्मॉल के है कैपिटल के नहीं है। ये दूसरी स्टेटमेंट बन गई, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है और ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम कहते हैं प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस आपने कह दिया है तो इसलिए कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बल्कि वो हम इधर से ही करेंगे। ये हेडिंग से देख लें, ये आपने हेडिंग्स देनी है, इसके बाद मैं नोट भी करवा देता हूं आपको। जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें, शुरू में प्रेशर कितना था और वॉल्यूम कितना था। प्रेशर कितना है जी 2 atm, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। तो इसको सॉल्व कर दें, 2 1 इज 2 atm dm क्यूब, ये आ गया P1 V1। P2 V2, प्रेशर कितना है 4 atm और वॉल्यूम कितना है 1/2 dm क्यूब, 1/2 dm क्यूब। इसको जरा सॉल्व करें, 2 1 is to 2 2s are 4, 2 atm dm क्यूब, ये आ गया आपके पास P2 V2। अच्छा, P3 V3, प्रेशर कितना है जी 6 atm और वॉल्यूम देख लें 1/3 dm क्यूब। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 2 atm dm क्यूब। जी देखें, पहले कितना आंसर आया 2, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 2। देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो ये था जी बॉयज लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी आपने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर अ गैस इज फिल्ड इन 3 सिलेंडर्स हैविंग मूवेबल पिस्टन। ठीक है, व्हेन देयर इज, अच्छा, इस पे आपने प्रेशर मेजर करने के लिए ना साइड पे एक मैनोमीटर भी अटैच कर देना है। ठीक है, बैरोमीटर या मैनोमीटर वो आपने अटैच कर देना है ताकि जो प्रेशर मेजर कर सके। तो आपने लिखना क्या है इसकी डिटेल में, व्हेन देयर इज 1 weight ऑन द पिस्टन, pressure is 2 atm and volume is 1 dm cube. When there are 2 weights on the piston, pressure is 4 atm and volume is 1/2 dm cube. When there are 3 weights on the piston, pressure is 6 atm and volume is 1/3 dm cube. उसके बाद आपने मैथमेटिकल इसकी वेरिफिकेशन करनी है और एंड पे लिख देना है, hence Boyle's law is verified। ये मैं आपको नोट भी करवा देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लें, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी दोबारा इसका एक दफ़ा फिर स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको ये रिवाइज भी करवा देता हूँ। जी, बॉयल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो K है ये कांस्टेंट है, स्मॉल k है, कैपिटल नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, लेट अस कंसीडर a gas is enclosed in a cylinder having movable piston. When there is 1 weight on the piston, pressure is 2 atm and volume is 1 dm cube. When there are 2 weights on the piston, pressure is 4 atm and volume is 1/2 dm cube. When there are 3 weights on the piston,
प्रेशर इज 6 atm एंड वॉल्यूम इज 1/3 dm क्यूब। और उसके बाद इसको मैथमेटिकली कर देंगे, ये देखिए 2 1 4 और 1/2, इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी 2, तीनों का आंसर 2, हैंस बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। ये था जी आपका बॉयल्स लॉ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।